वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, अभी इस चैनल पर विलियम वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है जिसमें हम आगे के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा, और अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए यहां तक हम कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट पार्ट में। अब यहां से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। द थियोरी ऑफ ब्लेस्ड मूड अपीयर इन, द थियोरी ऑफ ब्लेस्ड मूड अपीयर इन। इसके ऑप्शंस नेक्स्ट पेज पर हैं। ऑप्शंस आर, सॉरी ये एक मिसप्रिंट हो गया है, इसे लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें टिंटर्न एबे, टिंटर्न, लेट मी करेक्ट, यस यहां पर है टिंटर्न एबे। आई होप मेरी हैंडराइटिंग आपको समझ ही आएगी। टिंटर्न एबे, ओके। सेकेंड ऑप्शन इज माइकल, और थर्ड इज डैफोडिल, एंड फोर्थ इज द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए लाइन क्या थी? द थियरी ऑफ ब्लेस्ड मूड अपीयर्स, द थियरी ऑफ ब्लेस्ड मूड। ये थियरी कहां अपीयर होती है? तो ये देखने को मिलती है हमें टिंटर्न एबे में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ रिवील्स हिज व्यू ऑन नेचर इन। वर्ड्सवर्थ रिवील करते हैं अपने व्यू को ऑन नेचर किसमें? ऑप्शंस है माइकल, डैफोडिल, वर्ल्ड इज टू मच विद अस, टिंटर्न एबे। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? और देखिए, अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही हो तो आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ रिवील हिज व्यू ऑन नेचर, किस में रिवील करते हैं अपने व्यूज? तो ये राइट आंसर हो जाएगा टिंटर्न एबे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, वी आर लेड asleep, वी आर लेड asleep इन बॉडी एंड बिकम a डैश सोल। क्या होगा? लिविंग सोल, डेड सोल, पीसफुल सोल, ब्लिसफुल सोल। What is the correct answer? Yes, the right answer is living soul. ठीक है, we are led asleep in body and become a living soul। और आपको बताना है कि ये लाइन्स किस पोएम की हैं वर्ड्सवर्थ की। नेक्स्ट, we dash into the life of things। ऑप्शंस आर see, peep, observe, watch। तो क्या आना चाहिए? we dash into the life of things। What is the correct answer? Yes, the right answer is C. We see into the life of things. Okay? Option number A is the right answer, not C. ठीक है? Option number A, C. Next, देखिए स्टार्टिंग में ही एंड लिखा हुआ है, एंड द डैश ऑफ वर्ल्ड हैव हंग अपॉन द बीटिंग ऑफ माई हार्ट। Options are tension, fever, malaria, beauty। क्या होगा राइट आंसर? एंड दी डैश ऑफ वर्ल्ड हैव हंग अपॉन द बीटिंग ऑफ माई हार्ट। तो क्या होगा? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टेंशन। एंड दी टेंशन ऑफ द वर्ल्ड हैव हंग अपॉन द बीटिंग्स ऑफ माई हार्ट। नेक्स्ट, हाउ ऑफन इन स्पिरिट हैव आई टर्न टू। देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, पहले से कर लेते हैं हम। ये है टर्न टू दी, ठीक है। वेट अ मिनट, दी, इसे कट करके यहाँ पर है टर्न टू दी, ठीक है। यहाँ पे दी दिया भी है। नेक्स्ट, हाउ ऑफन इन स्पिरिट हैव आई टर्न टू दी। दी रेफर्स टू, दी किसके लिए रेफर किया गया है? द रिवर वे, डोरोथी वर्ड्सवर्थ, नेचुरल सीन, नन ऑफ दीज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाउ ऑफन इन स्पिरिट हैव आई टर्न टू दी। ये एक लाइन है। अब इसमें कहा गया है दी रेफर्स टू। ये दी किसे रेफर किया गया है? किसे रेफर करता है? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, द राइट आंसर इज द रिवर वे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये रिवर का नाम है, रिवर वे। नेक्स्ट है, वर्ड्सवर्थ कॉल द रिवर वे। वर्ड्सवर्थ ने रिवर वे को क्या बोला है? सेल्बन, ब्यूटीफुल, हेवनली, ब्लिशफुल।
What is the correct answer? Wordsworth calls the river bay सोचिए और आंसर कीजिए. Yes, the right answer is Selborne. Option number A is the right answer. Next, Wordsworth finds the life and food in the present moment are. Wordsworth finds the life and food in the present moment for. Options है future year, present time, past years या peaceful years. This is years. ठीक है, यहां पर राइट आंसर क्या होगा? Wordsworth finds the life and food in the present moment for future years. Okay, option number A is the right answer. Next है Wordsworth compares himself to. Wordsworth अपने आप को किससे कंपेयर करते हैं? A bird, a deer, a roe, a rabbit. बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? Wordsworth compares himself to. Yes, ये कंपेयर करते हैं अपने आप को एक रो से. ठीक है. नेक्स्ट, I can't paint what then I was. Where do the lines appears? ये लाइन हमें कहाँ देखने को मिलती है? I can't paint what then I was. Options are Michael, Daffodil, The World is Too Much With Us, Tintern Abbey. What is the correct answer? Yes, the right answer is Tintern Abbey. Okay. How does the sounding cataract hunt? Wordsworth. बताइए. How does the sounding cataract hunt Wordsworth? Options है like a passion, like a sensation, next like a ghost, like a dream. दो ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं, like a ghost और like a dream. तो किसकी तरह बताइए? How does the sounding cataract hunt Wordsworth? What is the correct answer? Yes, इसका जो राइट आंसर है वो है like a passion. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, which order is correct according to the poem Tintern Abbey? Wait a minute, according to the poem. देखिए, which order is correct. अब कौन इसमें एक ऑर्डर लगा हुआ है, एक सीक्वेंस में लगी हुई चीजें, वो बतानी कि कौन सी करेक्ट है टिंटन एबे के अकॉर्डिंग. ऑप्शन है एन एपिटाइट, अ लव एंड अ फीलिंग, एन एपिटाइट, अ फीलिंग एंड अ लव, अ फीलिंग एंड एन एपिटाइट, नन ऑफ दीज. विच सीक्वेंस इज राइट? सोचिए और आंसर कीजिए. An appetite, a feeling and a love. An appetite, a love and feeling. A love, a feeling and an appetite. So the right answer is an appetite, a feeling and a love. Option number B is the right answer. Next, that time is past and all its aching joys are now no more and all its dizzy raptures. Where do these lines appear? ये लाइन हमें कहाँ देखने को मिलती है? That time is past and all its aching joys are now no more and all its dizzy raptures. Options are Michael, Daffodil, The World is Too Much With Us, Tintern Abbey. सोचिए और आंसर कीजिए. यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ये लाइन हमें देखने को मिलती है टिंटर्न एबे में. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं. द फ्रेज अवेंडेंट रिकम्पेंस अपीयर्स इन. ये एक फ्रेज है जो है अवेंडेंट रिकम्पेंस. तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? अवेंडेंट रिकम्पेंस. ऑप्शंस है माइकल, डैफोडिल, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, टिंटन एबे. क्या होगा इसका राइट आंसर? Yes, the right answer is Tintern Abbey. Option number D is the right answer. Next देख लेते हैं. The still sad music of humanity is one of the stages in development of Wordsworth's view on. बताइए,
द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। ये एक क्या है, इज वन ऑफ द स्टेज इन डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ व्यू ऑन, ऑप्शन है नेचर, लव, गॉड, ह्यूमैनिटी। वेरी इजी, इसे तो आप देखते ही लगा दोगे क्या है, व्यू ऑन नेचर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एंड आई हैव फेल्ट अ प्रेजेंस या अ प्रेजेंस that disturbs me with the joy of elevated thoughts. These are the popular line from Tintin Abbey, the poetess. This is also easy one. Option says you don't need to know the options, okay? Right answer is William Wordsworth. ठीक है, next, find the proper sequence of the words as appears in Tintin Abbey. अब हमें टिंटन एबे में अपीयर होने वाले वर्ड्स का एक प्रॉपर सीक्वेंस लगाना है। क्या है, द नर्स, द गाइड, द गार्डियन, द गाइड, द नर्स, द गार्डियन, या द गार्डियन, द गाइड, द नर्स। इसका राइट आंसर क्या होगा, सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए, टिंटन एबे में इन वर्ड्स का जो सीक्वेंस है वो है द नर्स, the guide and the guardian. Option number A is the correct answer. Next, for thou art with me here upon the banks of this fair river, thou my dearest friend, my dear friend, and in thy voice I catch the language of my former heart and read my former pleasure in the shooting lights of the wild eyes. Who is the dear friend of Wordsworth here? आपको बताना है कि ये जो ऊपर लाइन दी गई थी इनमें इन्होंने डियर वर्ड का यूज जो किया है वो किसके लिए किया है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ, फ्रेंड एस.टी. कॉलेरिज, रॉबर्ट सदे, या ऑल आर करेक्ट। ये सभी के लिए डियर वर्ड यूज किया है। सोचिए और आंसर कीजिए। स्टेटमेंट आप दोबारा देख सकते हैं, फिर मैं ऑप्शन पे कर लूंगी, पहले आप स्टेटमेंट देख लीजिए फिर से। फॉर दाउ आर्ट विद मी हेयर अपॉन द बैंक्स of this fair river, thou my dearest friend, my dear friend, and in thy voice I catch the language of my former heart and read my former pleasure in the shooting lights of thy wild eyes. तो इसमें डियर वर्ड्सवर्थ किसे कह रहे हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सोचिए और आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये अपनी सिस्टर के बारे में ही कहते हैं ऐसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट, मे आई बिहोल्ड इन दी व्हाट आई वाज वंस, मे आई बिहोल्ड इन दी व्हाट आई वाज वंस इज अ पॉपुलर लाइन फ्रॉम टिंटन एबे। दी स्टैंड्स फॉर, अब इसमें दी किसके लिए स्टैंड हो रहा है? अभी हमने पीछे भी देखा था ये क्वेश्चन, अब तो आपको पता ही होगा कि राइट आंसर क्या है। कॉलेरिज, मैरी, डोरोथी वर्ड्सवर्थ, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, डोरोथी वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेचर नेवर डिड बेट्रे, नेचर नेवर डिड बेट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, इट इज हर प्रिविलेज। द अबव लाइन अपीयर इन वन ऑफ द वर्ड्सवर्थ पोएम, नेम द पोएम। अब बताइए ये पोएम कौन सी है? बहुत ही फेमस लाइन है ये, अक्सर आपने सुनी भी होंगी। नेचर नेवर डिड बेट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, इट इज हिज प्रिविलेज। ऑप्शंस आर माइकल, डैफोडिल, वर्ल्ड इज टू मच विद अस, टिंटन एबे। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, अगर ज्यादातर नेचर के बारे में बात हो तो आपको ध्यान रखना है कि मोस्टली टिंटन एबे ही होगा। ठीक है, अगर ग्रीक गॉड के बारे में बात हो रही है, टू ग्रीक गॉड के बारे में बात हो रही है, तब वो वर्ल्ड इज टू मच विद अस होगा, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, देयर लेट दी डैश साइन ऑन दी इन दाई सॉलिटरी वॉक। टिंटन एबे से लाइन ली गई है और यहां पर हमें फिलर्स को फिल करना है। देयरफॉर लेट दी क्या आना चाहिए? मून, सन, स्टार्स, कैंडल। यस, क्या होगा इसका राइट आंसर? देयरफॉर लेट दी moon shine, okay? Therefore let the moon shine on thee in thy solitary walk, okay? Option A is the right answer. Next, which is the proper order of words of the lines from Tintin Abbey?
अब देखिए टिंटन वैसी लाइन दी गई है, उनका प्रॉपर ऑर्डर ऑफ वर्ड्स बताना है। ओके, देख लेते हैं क्या है। इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन। अगले में नेक्स्ट में क्या दिया है, इफ फियर और सॉलिट्यूड और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन, इफ ग्रीफ और फियर और पेन और सॉलिट्यूड शुड बी दाई पोर्शन। बेसिकली ये सारे वर्ड्स उस लाइन में हैं, लेकिन आपको बताना है कि इनका सही सीक्वेंस क्या है। कौन कौन से वर्ड का, सॉलिट्यूड का, फियर, पेन, ग्रीफ, इनका सही सीक्वेंस क्या दिया हुआ है उसमें। यस, सोचिए और आंसर कीजिए। इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है। यस, इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वी स्टूड टुगेदर, जस्ट अ मिनट, वी स्टूड टुगेदर and that I so long, a worshipper of nature, hider came unweird in the service, rather say who are we। इस लाइन में we किसको रिप्रेजेंट करता है। We stood together and that I so long, a worshipper of nature, hider came unweird in that service। Options are Wordsworth and Dorothy Wordsworth, Wordsworth and Coleridge, Wordsworth and Lamb, none of these। क्या होगा इसका राइट आंसर। We, who are we? Yes, ये जो we वर्ड यूज हुआ है वो यूज हुआ है वर्ड्सवर्थ एंड डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, next is with warmer, wait a minute, with warmer love, oh with far deeper zeal of dash love। क्या आना चाहिए यहाँ पे। ऑप्शंस हैं कोल्डर, होलियर, पैशनेट, सॉरी सेंसियस, सॉरी बताइए। with warmer love, oh with far deeper zeal of dash love, क्या आना चाहिए। कोल्डर, होलियर, passionate, sensuous। What is the correct answer? Yes, the right answer is option B, holier। ठीक है, सेंटेंस बनेगा with warmer love, oh with far deeper zeal of holier love। Next, more dear both for themselves and for thy sake, more dear both for themselves and for thy sake। टिंटन एविसे लाइन है। द वर्ड thy stands for, ये thy किसके लिए यूज किया गया है। कॉलरिज, मैरी, डोरोथी वर्ड्सवर्थ, नन ऑफ दीज। तो अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि टिंटन एमे में बेसिकली इन्होंने जितने भी वर्ड्स यूज किए हैं, जैसे डियर हुआ, दी हुआ, दाई हुआ, ये सब किसके लिए यूज करते आ रहे हैं। ये वर्ड्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने किसके लिए यूज किए हैं, डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लिटिल वी सी इन डैश दैट इज आवर्स, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से लाइन है। क्या है, लिटिल वी सी इन डैश दैट इज अवर्स। तो यहां पर डैश में क्या आना है। ऑप्शन है हर्ट, माइंड, सोल, नेचर। लिटिल वी सी इन हर्ट दैट इज आवर्स, लिटिल वी सी इन माइंड दैट इज आवर्स, लिटिल वी सी इन सोल दैट इज आवर्स, या फिर लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। आप पढ़ोगे तभी आप समझ जाओगे कि क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। यस, इसका करेक्ट आंसर क्या है, नेचर। द लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स। ठीक है, नेक्स्ट, वी हैव डैश आवर हर्ट्स अवे अ सॉलिड बून, वी हैव डैश आवर हर्ट्स अवे अ सॉलिड बूम। ऑप्शन में सोल्ड, थ्रोन, गिवन, डिसीव्ड। अच्छा, आपको यह भी बताना है कि ये लाइन कहां से ली गई है। वी हैव डैश आवर हर्ट्स अवे अ सॉलिड बून, तो ये लाइन कहां से ली गई है।
ये भी वर्ल्ड इज टू मच विद अस से है। और वी हैव के बाद क्या आना चाहिए यहाँ पे? ऑप्शन है सोल्ड, थ्रोन, गिवन, डिसीव्ड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गिवन। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉलिड बून। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर। आई विश ईदर टू बी कंसिडर एज अ टीचर और एज नथिंग। हु सेड? किसकी स्टेटमेंट है? बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट है। क्या है? एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर। आई विश ईदर टू बी कंसिडर्ड एज अ टीचर और एज नथिंग। या तो मैं टीचर कहलाना पसंद करूंगा या फिर कुछ भी नहीं। हु सेड? ऑप्शंस हैं आर्नोल्ड, शैली, कीट्स, वर्ड्सवर्थ। तो इसमें तो अभी हमारी सीरीज चल रही है वर्ड्सवर्थ की, तो आप टॉपिक से ही समझ गए होंगे कि वर्ड्सवर्थ के बारे में बात है, लेकिन इस स्टेटमेंट को वैसे भी ध्यान में रखना है, अक्सर पूछ ली जाती है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो गया? राइट आंसर क्या हो गया? विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, नेक्स्ट, हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ थियरी ऑफ पोएट्री एंड पोएटिक डिक्शन। हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ थियरी ऑफ पोएट्री एंड पोएटिक डिक्शन। वर्ड्सवर्थ की थियरी ऑफ पोएट्री और पोएटिक डिक्शन को कौन क्रिटिसाइज करता है? ऑप्शन है, यह किसने क्रिटिसाइज किया? आर्नोल्ड, शैली, कीट्स, कॉलेज। और दिस क्वेश्चन इज द लास्ट वन फॉर टुडे। आज मैंने काफी स्पीडली आपको कराए हैं, जिससे कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा पाऊं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसने क्रिटिसाइज किया था? यस, उन्हीं के खुद के फ्रेंड ने, जिनका नाम था एस टी कॉलेज। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। और नेक्स्ट, अभी कल मैं आपको यूथ कॉम्पिटिशन में जो विलियम वर्ड्सवर्थ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर अप कराऊंगी। ठीक है, इसी तरीके से हम डिफरेंट जगह से जो कलेक्ट कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं इसमें कंप्लीट कराऊंगी। कम से कम 500 तक के क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे। उसके बाद हम न्यू राइटर पे चलेंगे। और इस संडे डोंट फॉरगेट टू वॉच माय फास्ट प्रैक्टिस सेट ऑफ टीजीटी, जिसमें मैं चारों राइटर कराऊंगी। ओके, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।